हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। हमने अब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लगभग 18 आपके लेक्चर हो चुके हैं, तो उनको आपने देख ही लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला को कर लेंगे। 2 लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला सवाल हम पढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, निम्न में से कौन से संबंध फलन है। आपको यहाँ पर संबंध दे रखे हैं और उन संबंधों से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से फलन है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक जानकारी देता हूँ जो कि हमने पढ़ रखी है कि अगर किसी एक x पर y का एक ही मान आता है तो वो आपका फलन कहलाता है, और अगर किसी एक x पर y के 2 मान आ जाते हैं तो वो आपका फलन नहीं कहलाता। ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, अगर उससे आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पर क्या करना है। देखिए आपको ये सारे दे रखे हैं, युग्म दे रखे हैं। ठीक है, युग्म में देखिए ये आपका बेसिकली क्या है, x होता है, ये आपका y होता है। ठीक है, ये x ये y इस तरीके से होता है। अब आपको क्या देखना है कि x का एक मान 2 आ गया है। ठीक है, x का एक मान 2 आ गया है, तो इस पूरे में आपको यह देखना है कि क्या x का कोई दूसरा मान 2 तो नहीं आया है क्या। तो यहाँ पर 5 आया है, ठीक है, यहाँ पर 8 है, 11 है, 14 है, 17 मतलब नहीं आया है, यहाँ तक सही है। अब आपने देखा कि 5 है x का मान। ठीक है, तो कहीं दूसरी जगह 5 तो नहीं आ गया, ये देख लो, तो यहाँ पर 8 है, 11 है, 14 है, 17 नहीं आ गया है। अब वापस देखा 8 है x का मान यहाँ पर, तो कहीं दूसरी जगह तो कहीं 8 नहीं है कि x का मान नहीं है भैया। अच्छा, अब आपने देखा कि यहाँ पर x का मान 11 है, तो कहीं दूसरी जगह तो 11 नहीं आ गया क्या, नहीं आया है, इसका मतलब आगे अब तक सही है। अच्छा, या फिर 14 देखा तो 14 दूसरी जगह नहीं है और 17 भी दूसरी जगह नहीं है, मतलब यहाँ पर x के एक ही मान आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यह फलन है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि x के मान देखना है कि x के मान रिपीट तो नहीं हो रहे हैं क्या करना है आपको, क्या देखना है कि x के मान रिपीट तो नहीं हो रहे हैं क्या। ठीक है, तो यह आपका फलन हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपका परिसर क्या हो जाएगा और प्रांत क्या हो जाएगा, तो जो x के मान होंगे वो आपके प्रांत होंगे। ठीक है, तो मैं इसका बोल लूँ प्रांत क्या होगा। ठीक है, प्रांत क्या होगा, प्रांत बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा। देखिए x का मान क्या है, 2 है। देखिए 2, 5, 8, 11, 14। ठीक है, 5, 8, 11, 14 और 17 ये आपका हो जाएगा प्रांत। और परिसर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए, परिसर आपका है 1, 1, 1, 1, 1 और 1, मतलब सिर्फ 1 है। ठीक है, क्योंकि किसी भी हम रोस्टर फॉर्म में जो अवयव बार बार रिपीट होते हैं उनको हम नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं, तो आपका परिसर एक ही है सिर्फ। बात आ गई समझ में, बिल्कुल। दूसरा देखते हैं। देखिए आपने क्या देखा कि x का मान एक बार 2 आ गया है। ठीक है, कि वापस 2 x का मान 2 तो नहीं आया क्या, यहाँ पर 4 है, 6, 8, 10, 12, 14 नहीं है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, वापस कहीं 2, सॉरी यहाँ पर x का मान 4 है, तो वापस कहीं दूसरी जगह 4 तो नहीं आ गया, नहीं आया है। 6 दूसरी जगह नहीं आया है, नहीं आया है। 8 नहीं आया है, 10 नहीं आया, 12 और 14 ये भी नहीं आया है। ठीक है, तो आपने सब देख लिया कि भैया x का मान रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह भी फलन है। ठीक है, अगर फलन है तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा। देखिए प्रांत हो जाएगा x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा भैया, 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद कितना है, 12 और 14। ठीक है, इसके बाद आपका परिसर है वो क्या हो जाएगा, y का मान 1, 2, 3, 4, 5 से 7 तक है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये आपका प्रांत और परिसर हो गया। क्या आपको पता है कि प्रांत हमेशा क्या होता है, अगर कोई आपको संबंध दे रखा है और वो संबंध अगर आपका फलन है तो उसमें जो x का मान होगा ना वो आपका प्रांत कहलाएगा, और जो y का मान होगा वो आपका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का मान क्या आ गया, एक बार 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब आप देखो कि x का मान रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखा भैया x का मान वापस 1 आ गया, इसका मतलब x का मान रिपीट हो रहा है। हम देखने जाए ना तो एक x पर, ठीक है ना, x1 क्या है, मान लीजिए 1 है, तो इस पर 2 मान आ रहे हैं। क्या, y1 कितना है आपका 3 और y2 आपका कितना है 5। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है उसको समझ में आ जाएगा कि एक x पर 2 y के मान आ रहे हैं, इसका मतलब ये फलन हो ही नहीं सकता, ये आपका फलन नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से देखना है आपको, सिंपल ये देखना है कि कहीं x का मान रिपीट तो नहीं हो रहे हैं क्या। ठीक है भैया, ये आपका काम हो गया। अब आपको बोला कि निम्न फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। यह वाला जो क्वेश्चन है ना वो हम डायरेक्टली बोल कर सकते हैं, जो हमने लास्ट वाला लेक्चर किया है, लेक्चर नंबर 18, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको प्रांत और परिसर निकालने का बोला है, प्रांत निकालना तो हमें आता ही है। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखते हैं, f(x) = माइनस का मोड ऑफ x। ठीक है, अब इसमें भैया प्रांत में हम क्या देखते हैं कि x के क्या क्या मान हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई पाबंदी है क्या, भैया कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर प्रांत है ना,
यहाँ पे प्रांत x है वो हो जाएगा r, कोई पाबंदी नहीं है तो r हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परिसर की, ठीक है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हमें बचपन वाले मेथड जानने पड़ेंगे, बचपन वाले तरीके। क्या है भैया, देखिए मोड ऑफ x होता है ना, उसका परिसर क्या होता है, सिर्फ मुझे ये बताइए। मोड ऑफ x का परिसर, भैया मोड ऑफ x का परिसर, x का मान कोई भी क्षय को हमेशा 0 से इनफाइनाइट तक होता है क्या, बिल्कुल 0 से इनफाइनाइट, मतलब सभी वास्तविक बोल सकते हैं कि सभी अऋणात्मक संख्या होती है 0 से अनंत तक, बिल्कुल भैया ये तो हमें आता है, ठीक है। तो आपको यह पता है कि मोड ऑफ x बिलोंग्स टू करता है 0 से इनफाइनाइट, ये तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ रखा था बचपन वाले मेथड में कि अगर किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या, अगर आपको एक परिसर दे रखा है और अगर उसको किसी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है, तो वो अगर प्लस वाला है, अगर प्लस वाला संख्या है तब तो वो का वो परिसर हो जाएगा, और अगर माइनस वाला है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उन परिसर चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए हमने कर रखा था कि अगर हम इसको माइनस से गुणा कर लेंगे, मतलब -1 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, इसका परिसर है ना, पहले तो आप गुणा कर लोगे, ठीक है, इसको गुणा किया, 0 को -1 से गुणा किया, 0 आ गया, फिर इनफाइनाइट को -1 से गुणा किया तो माइनस का इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों का क्रम चेंज हो जाएगा गुणा करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -इनफाइनाइट से 0, तो ये आपका बचपन वाला मेथड, इससे हमने किया था। बात समझ में आ गई है ना, कुछ नहीं है, आपको इसका परिसर निकला है, वो तो हमने पढ़ रखा है आगे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद आपने इससे जो मोड ऑफ x है ना, इसको माइनस से गुणा कर लिया है, तो जब भी हम किसी परिसर को माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं ना, तो उनको किसी संख्या से गुणा कर, उस संख्या से गुणा करने के बाद उनका क्रम चेंज कर देते हैं, ये तो हमने कल ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये इसका परिसर आ जाएगा। क्या बात आ गई समझ में अच्छे से। अब ये वाला सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। fx इज इक्वल्स टू, आपको क्या दे रखा है दूसरे सवाल में, fx इज इक्वल्स टू √9 - x², ये आपको दे रखा है क्या, हाँ भैया। अब हम इसका निकालने गए प्रांत निकालने गए, तो यहाँ पर क्या पाबंदी लग रही है, यहाँ पर भैया प्रांत में यह पाबंदी लग रही है कि आपका जो 9 - x² है वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या आती है वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ी ही होनी चाहिए, मतलब आपके नेगेटिव वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। ये हमने कर लिया। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर ले, क्या सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा माइनस से गुणा कर लेते हैं, ढंग से लिख लेते हैं, x² - 9 < 0। अब यहाँ पर जो असमीकरण का निशान है वो बदल क्यों गया, क्योंकि हमने इस पूरे समीकरण को, पूरे असमीकरण को माइनस से गुणा किया है, और अगर माइनस से गुणा करते तो असमीकरण का निशान बदल जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या लिख लेंगे हम, x + 3 × x - 3 < 0। यहाँ से हम क्या लिख लेंगे भैया, हम बना लेंगे संख्या रेखा, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, ये आपका +3 -3, देखिए यहाँ से -3 आ जाएगा, यहाँ से +3, ये हमने लिख लिया। अब +3 से ज़्यादा गया, मान लीजिए आपने 5 ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा वापस प्लस, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, आपको आता ही है, ठीक है ना। कैसे किया देखिए, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि हमने ये बनाई आपकी संख्या रेखा, ये आपका -इनफाइनाइट, ये आपका +इनफाइनाइट, ये आपका -3, ये आपका +3, +3 से ज़्यादा लिया, मान लीजिए ले लिया आपने 5, तो 5 + 3 8, जो भी है प्लस है, 5 - 3 प्लस में आ जाएगा, 2 आगे जो कि क्या प्लस में है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। उसके बाद -3 और 3 के बीच कोई अभी आपने संख्या ले ली, मान लीजिए 0, तो 0 + 3 +3 आ गया पॉजिटिव, 0 - 3 -3 आ गया नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब -3 से आपने छोटी ले ली, मान लीजिए -5, तो -5 +3 -2 आ जाएगा, -5 और -3 -8 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपको क्या बोला है, लेस देन वाला बोला है, ठीक है, तो ये आपका लेस देन वाला हो गया, और आपको इक्वल टू का साइन देगा, तो ये आपका इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का मान कितना मिला है, x का मान मिला है -3 से 3, ये आपका हो गया प्रांत। क्या आपको समझ में आता है, हाँ भैया हमें प्रांत निकालना आ गया और हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं परिसर की, ठीक है। अब परिसर कैसे निकालेंगे, वही बचपन वाले किससे मेथड से, बचपन वाले तरीके से। भैया आप तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर आपको fx कितना दे रखा है, fx दे रखा है √9 - x²। अब आप तो मुझे ये बता लो कि भैया जो x² है ना,
ठीक है ना, उसका एक्स स्क्वायर का परिसर कितना होता है भैया? एक्स स्क्वायर का परिसर हमेशा 0 से इनफाइनाइट होता है। क्या आपको ये पता है? बिल्कुल भैया, अच्छे से हमें ये तो पता है। अब इसको हमने माइनस से गुणा कर लिया। अच्छा, माइनस से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1 से गुणा कर लेते हैं, फिर निशान ये जो क्रम है वो बदल जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक आ जाएगा। हाँ भैया, -x² आ गया। अब इसमें हमने 9 को ऐड कर दिया, ठीक है, तो -x² है, इसमें हमने 9 को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा भैया? माइनस इनफाइनाइट में 9 जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो माइनस इनफाइनाइट ही बचेगा। उसमें आपने 9 को जोड़ लिया है, 9 को जोड़ लिया तो कितना हो गया? यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है, आ गया समझ में। अब हमने इसका ले लिया है स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लिया है, तो वर्गमूल ले लो आप, माइनस का x² प्लस का 9, इसका वर्गमूल ले लिया तो कितना आ जाएगा? अब वर्गमूल में मैंने आपको क्या सिखाया था कि वर्गमूल के अंदर माइनस वाली संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। आपको परिसर कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? माइनस वाली संख्या से प्लस वाली संख्या तक, ठीक है। तो जितने भी माइनस वाली संख्या होगी ना उनको तो हम हटा लेंगे, और जो प्लस से संख्या जो भी बचेगी उनका हम वर्गमूल ले लेंगे। तो जब भी आपको माइनस से प्लस वाला परिसर दे रखा होता है तो आप हमेशा अगर वर्गमूल ले लिए तो वो आपका वर्गमूल स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए ये आकर -1 होगा, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद 9 तक जाएगा। अब -1 तक जितनी भी संख्या होगी उनको तो हम हटानी है। 0 का वर्गमूल 0 आ गया, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात आ गई समझ में? तो यह इसका परिसर आ गया, -x² प्लस 9 का परिसर इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो यह है आपके इस सवाल नंबर 2 का आंसर। बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप निकाल सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है भैया। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 3, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ x के मान रखने हैं। क्या आपको दे रखा है कि भैया अगर f(x) = 2x - 5 है तो आप f(0), f(7), f(-3) ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है f(x), ये तो आप आराम से ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। f(x) = 2x - 5, 2x - 5, तो आपको बोला है कि f(0) निकालिए। निकाल सकते हैं क्या? x की जगह 0 रख लो भैया, ये तो 10वीं वालों का सवाल है। हाँ, ये 10वीं वालों का सवाल है, कितना आ जाएगा? -5, ठीक है। अब आपको बोला कि f(of) कितना निकाल लीजिए, f(7) निकाल लीजिए। 7 निकाल सकते हैं क्या? हाँ भैया निकाल लो। कितना आ जाएगा? 2 × 7 - 5, ठीक है। 14 - 5 कितना आ जाएगा? 9, तो f(7) आ जाएगा 9। उसके बाद आप निकाल लो f(-3), ठीक है। f(-3) निकालने गए तो कितना आ जाएगा? 2 × -3 -5, तो -3 कितना हो जाएगा? -6 -5 -11 आ गया f(-3). क्या आ गया समझ में? बहुत ही अच्छे से भैया, सिंपल सा है, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका है सवाल नंबर 3। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। देखिए यहाँ पर सिर्फ x का मान रखना था, 10वीं वालों का सवाल था ये तो, ठीक है। गलती से आपके अंदर चाप लिया है, गलती से नहीं, क्योंकि हम फलन पढ़ रहे हैं, तो फलन तो आपके 9th में भी थे, 10th में भी थे, आपको बताया नहीं था कि ये फलन है। बेसिकली फलन क्या होता है भैया? जो f(x) लिखा हुआ है वही तो फलन है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको क्या बोल रहा है कि t(c) है ना, ठीक है ना, t(c) ये आपको दे रखा है 9c/5 + 32। हाँ, ये हमें दे रखा है भैया। तो यहाँ से आपको निकालना है t(0), वही करना है आपको, t की जगह जो c है उसकी जगह निकालना रखना है 0, ठीक है। t(0) निकालना है, उसके बाद निकालना है t ऑफ आपको निकालना है 28 + t(-10), ठीक है। t(28 + t(-10). उसके बाद आप 14 सवाल देखते हैं, t(0) निकाल लीजिए, ठीक है। तो t(0) निकालने गए तो कितना आ जाएगा? 9/5 × 0 + 32। यहाँ से t(0) आपको मिल जाएगा 32। हाँ भैया, काम हो गया। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए t(28) कितना हो जाएगा? तो t(28) = 9 × 28 + 5, एलसीएम ले लीजिए तो 32 × 5/5, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी मिलेगा वो आप आंसर निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा आपका? 7 आ गया, 72, 7 18 25, 252 + 10 हासिल 1 15 16, ठीक है। कुछ ये आपका हो जाएगा, तो आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका c है ना उसकी जगह -10 रख लो, तो देखिए क्या आ जाएगा? t(-10) = 9/5 इंटू c की जगह -5 आपने रख लिया, कुछ नहीं किया, सॉरी -10 रख लिया, प्लस का 32। अब देखिए -10 को 2 से काट लिया तो कितना आ गया? -2, ये आपका आ गया। अब -2 को 9 से गुणा कर लिया, कितना आ गया? -18, ठीक है। -18 + 32, इनको आप फटाफट कीजिए और इसका आंसर निकालिए। कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा
माइनस के 32 में से 18 घटा लिए, कितना आ जाएगा? देखिए 18 प्लस 4 कितना होता है? 22, ठीक है। 18 प्लस 4 22 होते हैं, 22 प्लस 10 32 होते हैं, मतलब 14 आ गए, ठीक है। इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। तो t ऑफ -10 इज इक्वल्स टू 14, तो ये आपको मिल गया। क्या बात समझ में आ गई? अच्छे से भैया हमें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपके 3 सवाल हो गए। एक और सवाल आपको दे रखा है कि c का मान ज्ञात कीजिए जब t ऑफ c इज इक्वल्स टू कितना है? 212 है। मतलब अब आपको जो t ऑफ c है ना, ये वाला है ना, इसका मान ही दे दिया कि ये आपका 212 है, तो c कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है भैया, क्या हो जाएगा? देखिए t ऑफ c 212 दे रखा है, तो देखिए 222 मैंने लिख लिया, 212 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9c/5 प्लस 32। तो यहाँ से 212 में से आपने 32 घटा लिए। देखिए 12 में से 2 गए, 10 बचे, ठीक है। अब कितना घटा लो? 30 घटा लो। 210 में से 30 घटा, कितना आ गए? 210 में से 10 गए, 200 बचे। अब 200 घटा लो, 180 बचे, ठीक है। तो 180 इज इक्वल्स टू 9c/5, ठीक है। अब आप क्या कर लो भैया? 9 से 18 को घटा लो, 9 दूनी 18 और पीछे एक 0 लगा लो, कितना आ गया? 20। तो यहाँ से आपको c कितना मिल रहा है? 20 इंटू 5 इंटू 2 10 और के पीछे 0 आपने लगा लिया, तो c का मान आ गया 100। इस तरीके से आपको गुणा भागी जोड़ भाग करना है और आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल भैया, अच्छे से आप कर सकते हो, आराम से हम फोड़ सकते हैं। इसमें से बहुत से सवाल तो हमने डिस्कस कर रखे हैं, कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं यार, समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है। हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ रहा है और कोई डाउट भी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छा। अगर डाउट नहीं है, समझ में आ गया है, तो एक लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यार, आपको बोला कि इनका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहली मेथड हमने की थी कि एक द्विघात बहुपद दे रखा हो तो उसका परिसर कैसे निकालेंगे। अगर आपको एक विषम घातीय बहुपद दे रखा हो तो उसका परिसर कैसे निकालेंगे। उसके बाद आपने किसका देखा भैया? sin x और cos x, a sin x प्लस माइनस b cos x, ठीक है, या फिर b a cos x प्लस माइनस b sin x, कुछ भी लिख लो, उसका परिसर क्या होता है? 3 चीज। चौथा चीज अपन ने क्या देखा कि किसका देखा भैया? लीनियर वाला, जो लीनियर अपन लीनियर है, ठीक है ना, लीनियर अपन लीनियर, उसका परिसर कैसे निकालते हैं। चौथा वाला देखा। 500 वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, कौन सा था? क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपन लीनियर, या फिर कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक, उसका हम परिसर कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने परिसर निकालने के वाले बचपन वाले प्यार, मतलब बचपन वाले मेथड हमने देखे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा लगा? देखिए यहाँ पर भैया विषम घातीय है। अब मैंने क्या बोला कि जो भी विषम घातीय परिसर होगा, सॉरी विषम घातीय बहुपद होगा या फिर फलन होगा, उसका हमेशा परिसर r होगा, ठीक है। अब वो किसके लिए हमने कहा है? x जो प्रांत है ना, वो किसके, जो x का प्रांत है वो r होता था, मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए हम ले रहे थे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। अब यहाँ पर x के ऊपर लिमिट दे दी कि x है ना आपका r से तो आएगा, लेकिन x 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये सवाल हमने डिस्कस कर रखा है, वापस कर लेते हैं। तो x f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू एक्स दे रखा है। अब आपको बोल रखा है कि x 0 से बड़ा ही होगा। अगर आपको ये दे नहीं रखा होता, अगर आपको ये नहीं दे रखा होता तो आप सीधे सीधे बोल सकते थे कि इसका परिसर r है, लेकिन अब आपको ये दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे भैया? अब हम देखिए x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, जिसका मतलब क्या है कि 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक बार आपका भैया आखिरकार हम निकाल रहे हैं परिसर, और परिसर का मतलब यही होता है कि x के मान रखने पर उस फलन का मान क्या आ रहा है, यही है, ठीक है। तो एक बार x का मान 0 रख लो और एक बार x का मान इनफाइनाइट रख लो। तो f ऑफ 0 एक बार रख लिया तो कितना आ रहा है भैया? 2। 0 रखने पर 2 आ रहा है। f ऑफ इनफाइनाइट आप रख लो, कितना आ रहा है? 2 माइनस 3 इंटू इनफाइनाइट, ठीक है। 8 में लिख रहा हूँ, नहीं इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ से भैया 2 माइनस इनफाइनाइट जो कि आ रहा है माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो भैया हमें मिल गया माइनस के इनफाइनाइट सबसे छोटी संख्या से 2 तक। तो यह आपका परिसर हो जाएगा, क्या परिसर हो जाएगा बाबू? ओ बाबू, परिसर हो जाएगा आपका माइनस का इनफाइनाइट से 2 तक। पहली बात। अच्छा, माइनस का इनफाइनाइट के ऊपर क्या लगेगा भैया? माइनस के इनफाइनाइट के ऊपर ओपन ब्रैकेट, 2 के ऊपर भैया क्या लग जाएगा? ओपन ब्रैकेट। ये आपका आ गया। अच्छा, यहाँ पर 0 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट होता, 2 के ऊपर भी क्लोज ब्रैकेट आता। क्या बात समझ में आ गई? अच्छे से हमें समझ में आ गई। तो ये इसका क्या हो गया? परिसर क्या है? माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक है। अब ये देख लो, x स्क्वायर प्लस 2 यह एक वास्तविक संख्या है। इस सवाल को अब हम तीसरी बार कर रहे हैं। पहली बार कब की? जब भैया हमने क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद का परिसर निकालना सीखा था। इसके 2-3 मेथड है। देखिए, पहला मेथड तो यह है कि आप इसको क्वाड्रेटिक मान लो, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक का जो हमने परिसर निकालना सीखा था वो किस तरीके से होता है कि भैया जब भी हमें क्वाड्रेटिक दे रखी होती है, मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा होता है, जहाँ पर a 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इसका परिसर जो है y क्या होता है? माइनस b/4a से
इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, अगर ए हो 0 से बड़ा। अच्छा, अगर ए हो 0 से छोटा तो क्या होता है भैया, माइनस इनफाइनाइट से -d/4a होता है। क्या आपको बात समझ में आती है? अगर ए 0 से छोटा हो, कहने का मतलब अगर ए धनात्मक हो तो ये ऊपर वाला होता है परिसर, और अगर ए ऋणात्मक हो तो आपका परिसर नीचे वाला होता है। बात समझ में आती है? हाँ, ठीक है। अगर समझ में आती है तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि f(x) है ना, क्या है, x² + 0 × x + 2 है। ठीक है, यहाँ पर a कितना दे रखा है 1, b कितना दे रखा है 0 और c कितना दे रखा है 2। ठीक है, यहाँ से हम d निकाल सकते हैं कि d कितना होता है भैया, b² - 4ac। b, अच्छा d क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेटिव, जिसको हम बोलते हैं विविक्तकर। विविक्तकर 10वीं में पढ़ा है ना, 9वीं में भी पढ़ा है। हाँ, तो आपको बोलना नहीं है, d आपका होता है। तो d आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, d आपका हो जाएगा b², b आपका कितना है 0 का स्क्वायर, -4 × 1 कितना भैया 1 × c कितना है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -8। ठीक है, d का मान आ गया भैया -8। अच्छा, यहाँ पर जो है ना a अब क्या है, a है भैया 0 से बड़ा, पॉजिटिव है, तो ये बड़ा वाला जो आपका पहला वाला परिसर है वो हम लगाएंगे। तो y बिलोंग्स टू -d, माइनस कितना है d कितना -8/4 × a कितना है 1। ठीक है, से इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/4 2 हो जाएगा, तो y आपका आ जाएगा 2 से इनफाइनाइट। कितना, 2 से इनफाइनाइट, ये आपका हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका भैया बता लो। दूसरा तरीका यही है, बचपन वाला प्यार, मतलब बचपन वाला तरीका। ठीक है ना, अब बचपन वाले प्यार को ढूंढने ना लग जाओ। तो ये आपका बचपन वाला तरीका क्या है कि भैया यहाँ पर जो फलन है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है भैया, x² के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और x² की रेंज क्या होती है, x² की रेंज होती है 0 से, x² की रेंज जो है ना वो क्या होती है 0 से इनफाइनाइट तक। अच्छा, x² में आप 2 जोड़ लो ना भैया, हमें जोड़ता आती है, तो यहाँ पर 0 में भी 2 जुड़ जाएगा, 2 आ जाएगा, इनफाइनाइट में 2 जोड़ दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 से इनफाइनाइट। देखिए आपका इतना आराम से आ गया है। 2 तरीके किसी से भी आप कर सकते हो। तीसरा वाला देखिए भैया, f(x) = x, ये क्या है आपका एक रेखिक बहुपद है। रेखिक मतलब इसकी घात क्या है, 1 है। एक घात है, इसका मतलब यह विषम घातीय बहुपद है, और सभी विषम घातीय बहुपदों के परिसर क्या होता है भैया, r होता है। स्वाहा, क्या होता है r, बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना जाएगा भैया r, बस ये आपका परिसर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका प्रांत अगर बोला होता तो प्रांत भी आप निकाल सकते थे आराम से, कोई इसका आपको बोल सकते हैं, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पहले यह 2.3 प्रश्नमाला समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेंगे किसकी भैया, प्रश्नमाला कोई है ही नहीं, विविध प्रश्नमाला की हम बात कर लेंगे। ठीक है, अगर आ गया समझ में तो यार लाइक ठोक ही दीजिए, और साथ ही साथ विविध प्रश्नमाला करके रखना, कल इसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।